नमस्कार साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की ट्रांसफर आवेदन की प्रक्रिया जो संपादित की जा रही है, आज की इस वीडियो में उसका विस्तृत जो यूजर मैनुअल है वह हम देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो की यदि आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो आवेदन करने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या नहीं आएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले लॉगिन करने का जो तरीका है वो बताया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड करके भली भांति इसे समझ सकते हैं। सीधा चलते हैं हम ट्रांसफर पेज पर। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में होम के नीचे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफर मैनेजमेंट। हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कुछ ऑप्शन हमारे सामने प्रदर्शित हो जाते हैं, जिसमें वॉलेंटरी ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, व्यू लॉक एप्लीकेशन। चूंकि हमें आवेदन करना है स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए, तो हम वॉलेंटरी ट्रांसफर एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारी सामान्य जानकारी जो पर्सनल डिटेल है वह निकलकर सामने आ जाती है। आप उसे अच्छे से मिला लें। उसमें आप अपना क्वालिफिकेशन देख लें, आपकी मैरिटल स्थिति, आपकी बीमारी, आपकी दिव्यांगता, ये सारी चीजें आप फिल कर दें। उसके बाद में हमें यहाँ पर प्रेफर्ड चॉइस लोकेशन, हमें अपनी जो जगह है वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ तक की जो जानकारी है वो ऑलरेडी हम आपको प्रत्यक्ष वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद की जो स्थिति बनेगी वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 जगह का चुनाव किया है, तो अब यहाँ पर आपको इन चुनी गई जगहों को रजिस्टर करना होगा। नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा रजिस्टर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक सूचना आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। उसके बाद में उसके नीचे भी लिखा दिखेगा रजिस्टर चॉइस, तो आप उस पर भी रजिस्टर चॉइस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर चॉइस पर क्लिक करते हैं, पुनः एक सूचना प्रदर्शित होगी, डू यू वांट टू रजिस्टर दिस एप्लीकेशन, तो आप यस रजिस्टर इट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक मैसेज सक्सेस का आ जाएगा, आपका स्थानांतरण आवेदन ड्राफ्ट सेव कर लिया गया है, कृपया इसे डाउनलोड कर हस्ताक्षर करें एवं सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर अपने स्थानांतरण आवेदन को लॉक करें। आपका स्थानांतरण आवेदन क्रमांक, इसमें जो क्रमांक दिख रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप इसका प्रिंट लेंगे तो ये जो क्रमांक है वह आपको डालना होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले जब आप अपनी चॉइस फाइनल करेंगे तो आपका जो आवेदन है वह ड्राफ्ट में पहुंच जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके अपने हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद पुनः आप इसे अपलोड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। पुनः अपलोड करने के लिए हम पुनः होम पेज पर आएंगे। उसमें ट्रांसफर के सेक्शन में जो ऑप्शंस दिख रहे थे, उसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, वॉलेंटरी ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर। यदि आपने स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है तो आप पहला ऑप्शन चुनेंगे, और यदि आपने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आप पहला ऑप्शन चुन लेंगे तो कुछ इस तरीके से जो आपका ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट के रूप में आपका आवेदन सेव हुआ था, उसकी जानकारी यहां प्रदर्शित हो जाएगी। सबसे पहले आपके ट्रांसफर का रिक्वेस्ट नंबर, उसके बाद में स्टेटस रजिस्टर्ड वाई यानी कि आपका नाम है ना, करंट OIS डाइस कोड आपका, उसके बाद में प्रेफर्ड चॉइस, जो भी विकल्प आपने यहां पर चुने हैं वो इसमें दिखेंगे। आप व्यू पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो आवेदन है उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अपलोड साइंड एप्लीकेशन PDF ओनली, और ये 500 KB में। अगले ऑप्शन में जब आप प्रिंट निकाल कर हस्ताक्षर कर लेंगे तो 500 KB में आप पुनः एक PDF बना लें, और ये जो ऑप्शन है अपलोड साइंड एप्लीकेशन PDF ओनली, वो यहां पर आप अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद अगर आपको लगता है किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे उपरोक्त आवेदन प्रारूप पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि बिना हस्ताक्षर के उपरोक्त प्रति अपलोड की जाती है तो स्थानांतरण आवेदन पत्र अस्वीकृत या अमान्य कर दिया जाएगा।
यानी कि हस्ताक्षर आपको हर हाल में करना है। जब आप प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट लेने के बाद आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करके पुनः इसका एक पीडीएफ बनाएंगे और उसे यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में सत्यापन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें दो घोषणाएं हैं। घोषणा पत्र आवेदन प्रिंट पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है। आवेदक का भली भांति अध्ययन कर दिया आवेदन का भली भांति अध्ययन कर लिया गया है। एक बार लॉक होने के पश्चात कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। आवेदन को लॉक किया जाए, तो लॉक किया जाए के लिए आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके द्वारा चुनी गई शालाओं की जानकारी यहाँ प्रदर्शित होगी। उसके बाद में एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। वो ओटीपी जब आप इसमें दर्ज करेंगे तो आप देखेंगे लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन ग्रीन कलर में आपको दिखेगा। इस पर आप क्लिक कर दें। एंटर ओटीपी करके लॉक एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे सक्सेस रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र है वह सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसके बाद में आपने जो भी आवेदन लॉक किया है उसे आप कैसे देख सकते हैं, इसका ऑप्शन भी होम पेज पर उपलब्ध है। जब आप हम पुनः होम पेज पर आएंगे और ट्रांसफर वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे वॉलेंटरी ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन। उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखेगा व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ईयर सिलेक्ट आएगा। उसके बाद में किस ट्रांसफर के लिए आपने आवेदन किया है वो स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित होगी, जैसे म्यूचुअल या वॉलेंटरी। उसके बाद में ग्रीन कलर में एक ऑप्शन दिखेगा सर्च, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके ट्रांसफर की जो जानकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफर एप्लीकेशन नंबर प्रदर्शित होगा। उसके बाद में करंट ओआईएस नंबर, उसके बाद में प्रेफर्ड चॉइस पुनः आप देख सकते हैं। साइन ड्राफ्ट एप्लीकेशन, जो आवेदन आपने साइन करके अपलोड किया है वो इस ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। प्रिंट फाइनल लॉक एप्लीकेशन, और यहां से आप फाइनल जो लॉक आपने एप्लीकेशन आपका आवेदन जो लॉक हुआ है ट्रांसफर के लिए उसका प्रिंट लेकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद में आगे का प्रोसेस है, जब आपका स्थानांतरण जारी होगा, ट्रांसफर ऑर्डर, रिलीविंग डेट, रिलीविंग ऑर्डर, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग ऑर्डर। करंट स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन आपका लॉक हो चुका है। अब आप इसमें किसी भी प्रकार की सुधार नहीं कर पाएंगे। तो बड़े ही सावधानी से आपको ये पूरी प्रक्रिया करनी है। यूजर मैनुअल आ चुका है, इसी की सहायता से आप अपलोड करें। लगातार शिक्षकों के इससे संबंध में प्रश्न भी आ रहे थे। साथियों, उम्मीद है आपको आपने लगभग सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो साथियों, अगर ट्रांसफर से संबंधित जब आप आवेदन कर चुके होंगे, जब आपका आवेदन के आधार पर ट्रांसफर आदेश जारी हो जाएगा, उसके आगे की प्रोसेस क्या रहेगी वो सब जानकारी आगे की वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया पर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।